एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र थी 65 साल और एक औरत जिसकी उम्र थी 25 साल। एक ऐसी औरत जिसकी उम्र 25 साल थी, वे 65 साल के इंसान के साथ लव कैसे कर सकती है। एक रेलवे रिटायर जो कि अपनी तनख्वाह ले रहे थे, उसके पास पैसे भी थे, लेकिन उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं पार्क में अकेला बैठा था और कुछ सोच रहा था। बड़ा ही दुख हारी नजर आ रहा था। लड़की जिसका नाम सोनिया होता है, वह उसके पास जाती है और कहती है, अरे अंकल क्या हुआ। उसके पास बैठती है और उससे हालचाल पूछने लगती है और उससे बातचीत करने लगती है और कहती है कि अंकल आप इतने परेशान क्यों हो। तो वह कहता है कि मुझे पूछने वाला ऐसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक प्यार और एक इंसान बात करने के लिए मेरे पास नहीं है। अब जो सोनिया थी वह उससे बातचीत करती है, उसका नाम पूछती है, वह अपना नाम घनश्याम बताता है। घनश्याम जो कि रेलवे से रिटायर था, अपनी तनख्वाह आराम से इंजॉय कर रहा था। हर महीने उसे तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह अच्छी मिल जाती थी, लेकिन उसकी तनख्वाह खर्च करने वाला उसके पास कोई नहीं था। उसके बच्चे जो कि बड़े हो गए थे, अपने अपने लाइफ में सेटल थे। उसकी पत्नी जो उसे छोड़कर जा चुकी थी, अब वह अकेला था और गम में रहता था। सोनिया इसी चीज का फायदा उठाती है और उससे मिलती है और उसके साथ न जाने आगे जाकर क्या करती है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार उसने उसके साथ क्या किया और क्यों किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। घनश्याम जो कि उस लड़की से बातचीत करने लगा, पार्क में जब वह मिली थी तो उसे अपना फोन नंबर दे देता है। लड़की शाम को ही उसके पास फोन कर देती है। घनश्याम जो कि 8 बजे उसने फोन किया था, वह उसका फोन उठा लेता है। वह कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे पास फोन करोगी। तभी सोनिया कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरा फोन उठा लोगे। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करना अब शुरू कर देते हैं। सोनिया उसका एक सहारा बन गई थी, बुढ़ापे का सहारा। अब जो वह अपने बच्चों के साथ जो रहना चाहता था, जो प्यार लेना चाहता था, और उसका अकेलापन अब सोनिया दूर कर रही थी। सोनिया को किसी चीज की कमी महसूस कभी उसने होने नहीं दी। घनश्याम जो कि दोस्तों उसकी हर एक चीज को, जरूरत को पहले ही पूरी कर देता था। उसके पास बहुत पैसे थे। सोनिया उसके पैसों पर ऐश कर रही थी और उसे एक सहारा मिल गया था, एक दोस्त मिल गया था। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब घनश्याम जो कि अब सोनिया से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अब सोनिया थी जो कहती है कि ठीक है। उसने सोचा था कि कुछ दिन का है, अगर मैं इससे जितने पैसे हो सकते हैं मैं लूट सकती हूँ, ले सकती हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। सोनिया के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। घनश्याम कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सभी सोसाइटी के सामने एक रिश्ता बनाना चाहता हूँ, ताकि हम लोगों को लोग गलत ना कहें। सोनिया इस बात को सुनते ही घबरा जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ झूठ बोल रखा था। वह उससे कभी प्यार नहीं करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, रोहित चौधरी। वह अब उसके बारे में सोचने लगती है, लेकिन अब वह चाहकर भी मना नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है और अब घनश्याम के सर पर उसके शादी का भूत सवार हो जाता है। लेकिन फिर एक अजीब सी घटना सामने आती। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पास एक हाईवे जाता है, के पास उसकी आधी जली हुई लाश मिलती है। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। उसकी लाश और उसकी बाइक दोनों जली हुई, जो आधी आधी जली हुई थी, पुलिस को बरामद होती है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल शुरू करती है। उसके घर वालों को जो उसका फोन था वह जल गया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोशिश की और उसके जो रिलेटिव थे उसके पास फोन किया गया नंबर लेकर के, और फिर उन्हें इन्फॉर्म किया तो वह लोग तुरंत वहां आ जाते हैं और उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद उनके पास उनके हवाले कर देते हैं। लेकिन सोचने की यह बात थी कि आखिरकार उनकी बॉडी और बाइक दोनों आधी जली हुई क्यों मिली।
पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से करती है, पूरे केस को कंगाल के रख देती है, जांच पड़ताल में कोई कमी नहीं छोड़ती। पुलिस वहां के सीसीटीवी जो कि बहुत दूर दूर तक लगे हुए थे, उनकी सभी की सीसीटीवी फोटोज वीडियोज निकलवाती हैं, जिसके अंदर दो व्यक्ति उसके साथ नजर आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। सोनिया जो कि अब बहुत दूर थी, वह बहुत दूर जाकर रहने लगी। उसे पुलिस ट्रेस करके उसके नंबर जो उसके लोकेशन पर मिले वहां पर लेकर उन्हें आती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है, जब रिमांड पर लिए जाते हैं, तो सोनिया अपने जो अपराध उसने किया था उसे स्वीकार कर लेती है और बताती है कि हाँ, मैं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए निकली थी क्योंकि मैं मुझसे शादी करना चाहता था और मैं रोहित से प्यार करती थी। रोहित को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसे भी पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। फिर वह बताती है कि हम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और रास्ते में मुझे रोहित मिलता है। मैं अब जो कि उसे बोल घनश्याम को कहती हूँ कि ये मेरा भाई है, इसे भी बैठा लो, इसे सब कुछ पता है, इसी की वजह से हम दोनों शादी कर सकते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद जब हमने देखा कि कोई भी नहीं है, सुनसान रास्ता है, हमने वहीं पर उसको एक जो कि हम प्लान करके पूरा आए थे, राड लेकर आए थे, राड उसके सर पर मारी और उसे बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद वह गिर जाता है और उसकी बाइक और उसे हम जला देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वह आधा जला या पूरा जला, ये हमें नहीं पता। यह सब कुछ सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पांव तले से जमीन खिसक जाती है पुलिस। लेकिन उन्हें लोगों को यूं ही नहीं छोड़ती, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती है। तो दोस्तों, एक अकेलापन इंसान के साथ क्या कर सकता है, और जिनके पास पैसे हैं उनकी भी जान खतरे में हो सकती है, पैसा भी एक मुसीबत बन सकता है। तो आप लोगों के सामने ये रही कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।